नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का अब क्या होगा, यह सवाल यूं ही नहीं उठा है। इसके उठने की वजह भारत की चेतावनी है। और यह जो चेतावनी है, इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल और पावर कॉरिडोर में हलचल पैदा कर दी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 साल में यह पहली बार है जब भारत ने सीधी वार्निंग दी है मोहम्मद यूनुस को। नहीं तो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उनको सकुशल भारत लाया गया और फिर भारत ने छोड़ दिया कि मोहम्मद यूनुस को जो करना हो करें, क्योंकि नई सरकार है और फिर भाई बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, उनको जिस तरह से अपने देश को चलाना हो चलाएं। यहां तक कि उन्होंने अपना देश कट्टरपंथियों के लिए खोल दिया, भारत चुप रहा। पाकिस्तान के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे, भारत ने कहा कि यह बांग्लादेश का अपना निर्णय है। चीन के लिए दरवाजे खोल दिए गए, तमाम जगहों पर निवेश होने लगा। यही नहीं, एयरबेस बनने लगा, तमाम सेना के इक्विपमेंट खरीदे जाने लगे। टर्की को बुला लिया गया, न्योता दे दिया गया कि आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए और हमारे लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। जमात के लोगों को टर्की के आप ये कहें, टर्की जो है ट्रेनिंग भी देने लगा। सब हुआ, लेकिन भारत खामोश रहा। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है, हम क्यों वहां पर कोई हस्तक्षेप करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इन सब बातों पर इतने दिन तक भारत खामोश रहा, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से भारत को बोलना पड़ा। एक बात, बोलना नहीं पड़ा, धमकाना पड़ा, सीधे धमकी दी गई है यूनुस को। तो क्यों दी गई है? और दूसरा सवाल यह है कि आखिर में भारत ने कहा क्या है। तो दूसरे सवाल पर तो बाद में आऊंगा, पहले आता हूं इस पर कि क्यों यूनुस को सीधे चेतावनी दी गई है। देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि यूनुस अपनी हदें भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। वो ये भूल गए हैं कि 1971 में किस तरीके से पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया गया था और बनवाया किसने था। यानी इतिहास भी भूल गए हैं मोहम्मद यूनुस और वर्तमान भी भूल गए हैं। और इसीलिए वो भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं जब वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा करते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और किसके साथ? टर्की का जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल आया उसके साथ। ये एक तरह से कहें कि तब भारत के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया और भारत ने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये भारत है। अगर यहां कुछ होशियारी करोगे तो समस्या गंभीर हो जाएगी। और जब मोहम्मद यूनुस ये सब कारस्तानी करने में लगे हुए थे, जब वो रडार लाकर सेट कर रहे थे, तभी भारत ने पूछा था कि ये जो एयरबेस बनवा रहे हो चीन के साथ मिलकर, ये क्या इरादा क्या है तुम्हारा? यूनुस ने कहा भारत से, सर हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, हम तो सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने कहा कोई बात नहीं। और कई मौकों पर इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा अरे सर हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं ये लेकर आए तो भारत ने कहा कि अब नहीं होगा। और यही नहीं, आप सिर्फ मैप दिखाकर ही भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप उन संगठनों को अपने यहां पनाह दे रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, क्या क्या घटनाएं इन्होंने हिंदुस्तान में की, 26/11 से लेकर और पहलगाम तक। यानी जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर चोट कर रहा है, उसके लिए आपने अपना आंगन खोल रखा है और आप सोचते हैं कि भारत चुप रहेगा। यह मुमकिन नहीं था और ना मुमकिन है ये कि यूनुस अपना दरवाजा कट्टरपंथियों के लिए खोले और भारत जो है वो चुपचाप बैठा रहे।
क्योंकि हमारी सीधी सीमा लगती है बांग्लादेश से, और इस बात का अंदाजा यूनुस को है। यूनुस को लगा कि हम स्वयंभू बन जाएंगे जब चीन की गोद में बैठेंगे, टर्की की गोद में बैठेंगे और पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करेंगे। गोपनीय समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का, और उसी गोपनीय समझौते के तहत वो युद्धपोत जिसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो बंगाल की खाड़ी की तरफ देखे, बंगाल की खाड़ी छोड़िए, अरब सागर में कराची से इधर आने की हिम्मत नहीं करता है ये पाकिस्तान का युद्धपोत, और डर है पता नहीं कब यहां से आईएनएस विक्रांत ठोक दे। वो युद्धपोत क्या कर रहा है चिटगांव में पाकिस्तान का? उसको बांग्लादेश ने न्योता दिया है, यूनुस ने न्योता दिया है। क्यों न्योता दिया है? कह रहे हैं बस ऐसे ही मेलजोल बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मेलजोल नहीं बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के बीच समझौता हुआ है, जिस समझौते की बात बांग्लादेश नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी सूचना भारत सरकार के पास है कि यह खिचड़ी पका रहा है। यह घटना हुई, यह घटना आप देखिए कि किस तरह से भारत की संप्रभुता पर लगातार यह हमला कर रहा है। यही नहीं, एक और बात हुई जो सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ी हुई है। यह जो अजरबैजान है, अजरबैजान का इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। अजरबैजान से कौन सा कंसाइनमेंट आया है बांग्लादेश, यह बड़ा सवाल है। रहस्यमयी कार्गो प्लेन आया। आप देखिए कि भारत ने चेताया कब, कल ही की बात है, कल ही सीधी चेतावनी दी गई, कल यानी 8 नवंबर को। उसके पहले भारत ने कुछ नहीं बोला था। यह चेतावनी का कारण यह घटनाक्रम है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। 8 तारीख को पानी सर से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने सीधा यह संकेत दे दिया कि नहीं नहीं हम तो कुछ कर रहे हैं। तो भारत ने कहा जब तुम कुछ कर रहे हो तो तुमको हम बता रहे हैं। 8 को ही आया है युद्धपोत ना, और यह 8 तारीख ही है जब अजरबैजान पहुंच जाता है पाकिस्तान। 15-16 जेट फाइटर लेके गया है। अरे अजरबैजान में क्या करना है भैया 16-17 फाइटर लेके? क्या उसी में से ये जो डील हुई है बांग्लादेश की, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 जो है वो J-10 फाइटर लेगा और 16 के आसपास ये 16 लेगा JE, तो क्या वही सब वहां लेके गए ही पाकिस्तान के मुनीर भी गए वहां, और शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं अजरबैजान। वो कोई उन लोग अपना दिवस मना रहे हैं। उस दिवस में आप 15-15, 16-16 जेट फाइटर लेकर गए हैं। क्या वो कंसाइनमेंट है जो भेजा जाएगा यहां बांग्लादेश? चूंकि एक कंसाइनमेंट तो आ चुका है अजरबैजान से। वो आप देखिए वो रहस्यमयी प्लेन आया, रात भर रुका, कार्गो प्लेन था। फिर वहां से वो पहुंच गया, कहा जा रहा है कि उसको चाइना जाना था। तो जाहिर सी बात है कि अजरबैजान से कुछ लेकर उड़ा, यहां गिराया और फिर चाइना गया। और अभी तो बांग्लादेश जो है इन लोगों का एक तरह से कहें कि अड्डा बना हुआ है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम ने भारत को बोलने के लिए, और बोलने के लिए नहीं कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। तब भारत ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को अपने लहजे पर ख्याल रखना चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री का ये आप कहें कि बयान है, और ये जो सवाल है वो यूं ही नहीं उठा और न यूं ही भारत के रक्षा मंत्री ने बोला। ये नेटवर्क 18 के साथ उनका साक्षात्कार है, और उस साक्षात्कार में बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि हम पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी अपनी हदें पार करेंगे तो फिर उन्हें उनकी हद में रहना सिखा दिया जाएगा। और इसी में मोहम्मद यूनुस का जिक्र हुआ और कहा गया कि मोहम्मद यूनुस को अपने शब्दों पर, अपने लहजे पर ध्यान रखना चाहिए और बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अगर आप के लहजे
ठीक नहीं रहेंगे तो यूनुस को पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है उनका जो रंगपुर डिवीजन है वो ग्रेटर आसाम बन गया। ये आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार पिछले 1.5 साल में पहली बार बोली है। वो बोली इसलिए, ये एक्टिव इसलिए हो गए कि नहीं, ये जो यूनुस है, ये यूनुस कारनामे कर रहा है और ये बिना, आप एक तरह से कहें कि कुटाई के ठीक नहीं होगा। ये लाल मुनीर हाट पे रडार लगा रहा है एयरबेस पे और पूछने पे कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो किसके लिए वो रडार लग रहा है? इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आप एक तरह से कहें कि चेक पोस्ट और बनाई जा रही है, नए तरीके से सारी चीजें अब वहां इंस्टॉल की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इरादे इनके पता हैं और इन्हीं इरादों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए इनको डांटा गया है। ये एकदम दो टूक। तो अगर ये सुधर गए तब तो ठीक है, नहीं तो हमको नहीं लगता कि अब ज्यादा दिन बचा हुआ है। बमुश्किल आप मान के चलिए कि 10-15 रोज होगा। मैं ये 10-15 रोज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा घटनाक्रम बांग्लादेश में होने वाला है और वो जो बड़ा घटनाक्रम है वहीं से तय हो जाएगा कि यूनुस किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर इनकी दिशा दशा ऐसी ही रही तो यूनुस के लिए समस्या बढ़ने जा रही है। इसीलिए ये सवाल अब उठ रहा है कि यूनुस के बांग्लादेश का अब क्या होगा। उस सवाल के उठने का कारण बस यही है, क्योंकि भारत यूं ही किसी को नहीं चेतावनी देता। वो भारत है जिसमें अब तो कहा भी जाता है कि हम छेड़ेंगे नहीं और अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब यही गति जो है वो बांग्लादेश की होने वाली है।